क्या हो गया वैष्णवी, इतनी सारी शॉपिंग? कहीं जाना है क्या? कहीं नहीं जाना है दीदी। अब आपको तो पता ही है कि मेरे सर्दियों के सारे कपड़े छोटे हुए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े ले आती हूँ। पर वहां जाके मुझे इतना अच्छा कलेक्शन दिखा ना कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। तू भी अजीब ही है। अभी लास्ट मंथ मुझसे कह रही थी कि दीदी पैसों की दिक्कत है, कैसे मैनेज होगा, और अब इतना सारा सामान उठा के ले आई। हाँ ले आई, क्योंकि अब से पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा अब से ना बैंक अकाउंट भी भरा रहेगा। बहुत पैसा है। अच्छा, कंपनी वालों ने प्रमोशन दे दिया या फिर बोनस मिल गया है तुझे? बोनस ही समझ लो। समझ लो? समझ लो क्या होता है? बहन हूँ तेरी, साफ साफ बता मुझे क्या बात है। ये पहेलियां मत बुझा मेरे सामने। यार दीदी कितने सवाल करती हो, और मैंने आपको बता तो दिया ना। यार मुझे लगता है ना कि आपको अपनी बहन की खुशी देखी ही नहीं जा रही है। तुझे बहन हूँ तेरी, चिंता करती हूँ तेरी, इसलिए जानना चाहती हूँ कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से जो तू इन सब चीजों पे खर्च कर रही है। कहीं से भी आया हो, कैसे भी आया हो, लेकिन मेरा पैसा है ना। आपको इतनी दखलंदाजी देने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी मैं अपना पैसा कहीं भी यूज करूं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेफिजूल की बातें करती हो। मुझे तो लग रहा था कि मेरी तरक्की देख के आप खुश होगी, उल्टा मुझ पे शक कर रही हो। अरे मैं तेरे पे शक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इतना मासूम बनने की ना जरूरत नहीं है। यार मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। देखो पूजा, मेरी बात तो सुन। मुस्कान, कैसे मैनेज होगा सब? मंदी का टाइम चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सामान की कॉस्ट कैसे निकलेगी। और कैसे ना कैसे करके हम कर लेंगे मैनेज, तुम टेंशन मत लो इतनी। और एक काम करते हैं ना, लोन अप्लाई करते हैं। जब तक इतनी दिक्कत चल रही है तब तक लोन से मैनेज कर लेंगे। नहीं मुस्कान, ये कैसी बातें कर रही हो? हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तुम ये समझो कि हम घर का रेंट तक नहीं भर पाएंगे, और कर्जदार इतने हैं ना हमारे ऊपर कि अगर हमने टाइम से सबके कर्जे नहीं चुकाए तो लोग घर आके तमाशा करेंगे। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे में तो लोन भी नहीं मिलेगा हमें। एक काम करते हैं, हम ना घर का किराया मेरी सैलरी से दे देंगे। और रही बात बाकी खर्चों की, तो मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, हो सकता है इस मुश्किल घड़ी में कोई हमारी हेल्प कर दे। दीदी, जीजू, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है पूजा, तुम मत सोचो ज्यादा। जीजू, मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। वो पूजा, पैसों को लेकर थोड़े परेशान हैं हम लोग। पैसों की जरूरत थी। बस इतनी सी बात, पहले बता दिया होता। कितने पैसे चाहिए आपको? नहीं नहीं पूजा, हमें थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए, तू हेल्प नहीं कर पाएगी अभी। दीदी, आपको किसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है? और वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए ना मुझे। अरे पैसे हैं मेरे पास, बोलिए जीजू, कितना पैसा चाहिए आपको? 40,000 चाहिए थे फिलहाल। बस? अरे मैं आपको 50,000 रुपए देती हूँ, और भी जरूरत होगी ना तो आप मुझसे बोल देना। लेकिन पूजा, दीदी, मैंने आपको बोला तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप खामखा टेंशन ले रहे हो। वैसे भी आप लोग इतने परेशान हो तो मेरा इतना सा भी फर्ज नहीं बनता कि मैं आप लोगों की मदद करूं। जीजू आप टेंशन मत लो, मैं अभी जाके पैसे लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा। तुझे नहीं पता कि तूने आज मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तेरा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, मैं तुरंत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है जीजू, आप नहीं भी लौटाएंगे तो भी चलेगा। वैसे भी आप और हम अलग थोड़ी हैं। आप एक काम कीजिए, आप रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारी बहन तो बिल्कुल जिम्मेदार हो गई है। देखा कैसे मुसीबत में हमारी हेल्प कर दी। दीदी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? बहुत परेशान लग रहे हो। परेशानी की बात तो है, कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया दीदी? मेरा एक दोस्त है, उससे कोई ज़बरदस्ती पैसे लिए जा रहा है। बहुत परेशान कर रखा है उसे। उस बेचारे ने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, लेकिन वो इंसान उसे बख्श ही नहीं रहा है। अरे तो अपने दोस्त को बोलो ना कि वो उसको पैसा ना दे, मना कर दे उसको। उसने बोला था कि मेरी हालत नहीं है कि मैं इतने पैसे दे पाऊँ, लेकिन तुझे पता है उस इंसान ने क्या कहा? कि अगर पैसे नहीं दिए ना
तो कोर्ट में ऐसा केस डालूंगा कि जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। बेचारा क्या करता, उसने सोचा कि इससे अच्छा है कि इसे पैसे ही दे दूं। बड़ा बदतमीज इंसान है ये तो। इंसान नहीं कह सकते ऐसे लोगों को, तो जानवर होते हैं, जानवर। अरे तू ही बता, क्या करना चाहिए ऐसे इंसान के साथ? आप मुझसे ये पूछ रहे हो? अरे सीधी सी बात है ना, पुलिस में कंप्लेन करो, पुलिस स्टेशन लेके जाओ उसे। तो चल पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं तुझे। चल चल। दीदी क्या हो गया है आपको? मैं क्यों जाऊंगी पुलिस स्टेशन? क्योंकि तू ही है वो इंसान जिसने अपने पति को परेशान कर रखा है। तू उससे पैसे लूट रही है एलिमनी के नाम पे। आपको किसने बताई ये बात? मैंने सुन लिया था उस दिन सब कुछ, जब तू बालकनी में बात कर रही थी। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ कि चलते हैं ट्रिप पर। अरे जिसके पास पैसों की कमी है, जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए, हम तो जाएंगे ना ट्रिप पर। और वैसे भी तुझे तो पता ही है मेरे पास पैसों की टेंशन कब से होने लगी, जब से अपने पति को डाइवोर्स दिया है ना। एलिमनी के पैसों पर मस्त ऐश कर रही हूँ मैं तो। अरे बहुत बढ़िया चीज है यार। अब तू ही देखना, हर महीने अपने पति से पूरे 1 लाख रुपए मांगती हूँ, पूरे 1 लाख। और थोड़ा भी अमाउंट कम दे तो सीधा बोल देती हूँ कि अंदर करवा दूंगी। बता, इससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है क्या? और वैसे भी क्या रखा है शादी वादी में। अरे मैं तो मस्त अपनी जिंदगी ऐश में काट रही हूँ। जब से अपने पति को डाइवोर्स दिया है ना, मेरी तो लाइफ सेट हो गई कसम से। मैं तो तुझे भी यही सजेस्ट करूंगी कि कुछ नहीं रखा इन शादी वादी में। अरे डाइवोर्स दे और अपनी जिंदगी ऐश से काट एलिमनी के पैसों पर। हाँ चल ठीक है, फिर ट्रिप पे चलते हैं। हाँ ठीक है। नहीं चाहिए तुम्हारे ऐसे पैसे जो तुम किसी को परेशान करके ला रही हो। अरे ऐसे पैसों की मदद लेने से अच्छा है ना कि हम खुद परेशान रह लें। अगर हमें पता होता ना कि तुम इस तरह से पैसे ला रही हो तो कभी सोचते भी नहीं तुमसे पैसे लेने की। अच्छा तो दीदी जीजू इसमें गलत क्या है? और वैसे भी ये लॉ मैंने नहीं बनाया है। एलिमनी के पैसे लेना हक है मेरा। 1 मिनट पूजा, मेरी बात सुन लो तुम। ये लॉ के बहाने ना अपने गलत को सही मत बताओ, समझ में आ गई? ये लॉ बना है वुमेन सेफ्टी के लिए, इसलिए नहीं कि कोई इसका मिसयूज करे। और तुम जैसी लड़कियों ने ना आजकल ये ट्रेंड बना लिया है कि डिवोर्स ले लो और पति को एलिमनी के नाम पे परेशान करो। डिवोर्स तुमने लिया था ना, तो तुम्हारी गलती है, वो बेचारा क्यों भुगते? मैं सोच भी नहीं सकता था जो लड़की मुझे अपना बड़ा भाई मान के मेरी मदद करने के लिए आई थी, वो इतनी इमेच्योर हरकत कर सकती है। अपने क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने तुम्हारा? अरे कम से कम उसको मेरी जगह रख के देख लेती। जैसे मैं परेशान था ऐसे वो भी परेशान होगा। और तुम्हें एक बात बोलूं, अगर ये हरकत तुम्हारी बहन ने मेरे साथ करी होती ना, तो मैं कभी तुम्हारी बहन को एक पैसा नहीं देता। अरे जब तुम्हारी बहन एक औरत होकर इस टॉपिक पे इतनी सेंसिटिव हो सकती है, तो तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? और पूजा एक बात बताऊं, एलिमनी का लॉ भी ये कहता है कि एलिमनी सैलरी के अकॉर्डिंग होगी। और तेरे पति की सैलरी तो इतनी भी नहीं है कि बेचारा अपने घर का खर्चा चला पाए, और तू उसे लूट रही है। दीदी मुझे भी तो मेरा लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए पैसे चाहिए ना। तो अपना लाइफस्टाइल अपनी सैलरी से ठीक करना। तू भी तो कमाती है, तो उस बेचारे को क्यों लूट रही है तू? अरे तूने उसे डिवोर्स दे दिया, उससे अलग हो गई, ये काफी नहीं था क्या कि अभी भी लीच की तरह चिपक के उससे पैसे लूटे जा रही है? शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। अरे मन तो कर रहा है अभी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। आई एम सॉरी दीदी। ये सॉरी ना मुझे मत कह, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, वहां चल के पुलिस वालों को सॉरी कहियो। नहीं दीदी प्लीज, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। जीजू समझाइए ना दीदी को। मैं आई प्रॉमिस मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगी, पर मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। ठीक है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है ना, तो अभी के अभी उसे कॉल कर और उसको बोल कि आज के बाद तू उससे कोई पैसा नहीं लेगी, और अभी जो बचे हुए पैसे हैं वो सारे उसे लौटाएगी। जीजू फोन। हेलो जी, वो अमित से बात करनी थी। जी माफ कीजिएगा, लेकिन अमित जी ने तो छत से कूद के। क्या हो गया, बोलेगी? क्या हुआ, क्या है पूजा? साफ साफ बोल। दीदी वो अमित छत से कूद